नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की खास बात ले लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन श्री शनि भगवान को ध्याते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पीपल की पूजा करते हैं और मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ। वास्तु में थोड़ी सी बात ले लेंगे और आज की खास बात, खास उपाय और कृष्ण कथा में मैं एक दृष्टांत पेश करूंगी जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात कर लेते हैं तो घड़ी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वस्तु है। घड़ी की दिशा भी सही होनी चाहिए, नहीं तो हमारा वक्त खराब चलता है। घड़ी पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। कौन सी दिशा पे लगाना चाहिए? पूर्व दीवार पर, पश्चिम या उत्तर की दीवार पर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे हमारा समय भी अच्छा बना रहता है। सारे काम भी बिना किसी अड़चन के बन जाते हैं। तो उसकी घड़ी को सही दिशा में लगाना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये थी वास्तु की बातें। आज की खास बात ले लेते हैं। आज सुबह 8:18 के बाद चतुर्थी तिथि लग गई है। चतुर्थी पर भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखा जाता है। रात को चंद्रोदय के समय व्रत का पालन किया जाता है। दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश की उपासना करना बड़ा ही फलदायक माना जाता है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत से समस्याओं का समाधान निकलता है। तो आप भी कीजिए संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत। इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है और चंद्रोदय आज रात 9:50 पर होगा। आज देर रात 3:23 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य सफल होते हैं। आज पूरा दिन पार कर भोर 4:30 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है और दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र से होता है, और जिसका स्वामी बुध है और इसका संबंध चीड़ के पेड़ से बताया गया है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज दोपहर 12:55 पर सूर्य भरणी नक्षत्र में जाएंगे। तो थोड़े से एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी शिफ्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखें। अब सिर दर्द वगैरह होने के चांसेस है, जिसको माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है वो थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि सूर्य के जब भी वो नक्षत्र चेंज करते हैं तो थोड़ा सा असर पड़ता है बॉडी पे। इस गोचर से सोना, चांदी, तांबा, मूंगा, पीतल, चावल, मोट, जौ, गेहूं, सरसों, अलसी, रुई, गुड़ और घी के दाम भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़े से उपाय कर लेते हैं अभी। अच्छी नौकरी के लिए घी में बेसन भूनकर शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाएं। भगवान को नमस्कार करके प्रसाद का भोग लगाएं और श्री गणेश की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा करें। अगर जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पर ही 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। श्री गणेश के पूजन करके तिल से हवन करें तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। तिल से हवन करना चाहिए। आज किसी योग्य ब्राह्मण से हवन करा सकते हैं। स्वयं भी गोबर के उपले पर आहुति देकर भी खुद भी कर सकते हैं। गण गणपते नमः का 11 बार जाप करना है तो खूब सफलता मिलेगी। गण गणपते नमः, ऐसा ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि भी देनी है। और आप 5 गोमती चक्र लेकर सफेद कपड़े में बांधकर मरीज के ऊपर से अगर वारेंगे तो उसके जल्द ही सेहत में सुधार होगा। श्री गणेश के मंत्र मंदिर में चढ़ा दें। फिर उसके बाद में जब सुधार हो जाएगा तो श्री गणेश के मंदिर में वो चढ़ा दें। पान के पत्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। पान के पत्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। भगवान गणेश को अर्पित कर दें और उनका मंत्र जाप करें। ओम गण गणपते नमः। कैरियर में सफलता पाने के लिए जल में दूर्वा डालकर गणपति की प्रतिमा के सामने रखें। विधि पूर्वक भगवान की पूजन करें और शाम को उसी जल से चंद्रमा को अर्घ दें तो आपके कैरियर में सफलता मिलेगी। शाम को उसी जल से चंद्रमा को अर्घ देना है।
हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें, तो ऐसे आपको करियर में सफलता मिलेगी। गणपति पूजन के समय 5 गोमती चक्र लें और हल्दी से पीले करके भगवान के चरणों में रख दें, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गोमती चक्र पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक साथ तस्वीर लाएं तो जीवन में गति आएगी। जिसकी तस्वीर ऐसी हो जैसे दोनों तरफ हाथी सूंड उठाए हो, ऐसा तस्वीर आप ले आइए। अगर नहीं मिले तो इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके जीवन को गति मिलेगी। और ऊंचा मुकाम पाने के लिए ईशान कोण में को साफ करके लकड़ी की चौकी रखें। चावलों से चौकी पर गणपति की आकृति बनाएं। पूजा करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। शाम को चावल एक पोटली में बांधकर रख लें। पोटली तिजोरी में रखें और चीजें सब पीपल पे चढ़ा दें, तो आपको ऊंचा मुकाम मिलेगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करके गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। गणेश गायत्री मंत्र इस प्रकार है: एक तंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये ऐसा मंत्र है, तो जिंदगी में सुख शांति बढ़ेगी। श्री गणेश के सामने घी और तेल का एक एक दीपक जलाए। दोनों दीपक जलाना है। घी के दीपक में सफेद खड़ी बत्ती लगाए। तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती जलाए। आपको बता दूं कि घी का दीपक भगवान के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, और तेल का दीपक जो होता है वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। दीपक जलाते समय अपनी इच्छा जरूर प्रकट करें। तो ये छोटे से उपाय है गणपति के। आज उपाय मैंने बता दिए हैं। आज चतुर्थी तिथि है, तो गणपति के उपाय करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम जो वस्त्र धारण करते हैं उसे पूरा दिन पहने रखते हैं पूरा दिन, तो उससे वो मैला हो जाता है। पूरा दिन पहले पहने रखने से मैला होने पर भी पूरा एक दिन लगता है उसको। पूरे दिन अगर पहने रखते हैं तो कपड़े मैले हो जाते हैं और उसको फिर धोना पड़ता है, लेकिन उसकी मैल निकालने के लिए उसे धोने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम जीवन भर पाप करते रहते हैं, तो उसको मिटाने के लिए नाम स्मरण करते ही तुरंत ही उन पापों को हम मिटा सकते हैं, धो सकते हैं। नाम जाप करना, नाम स्मरण करना एक ऐसा साबुन है जिसे हमारे मन पर पड़ी हुई मैल अपने आप पापों को तुरंत धो देता है। क्योंकि हम श्री कृष्ण के ही हैं, चाहे मानो या न मानो, श्री कृष्ण हमारे हैं और हम श्री कृष्ण के हैं। हम कृष्ण के ही हैं, हम उसी के अंश हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मरण से, जन्म के बाद से और मरने के पहले तक कोई हमारा माता बनता है, कोई हमारे पिता बनता है। सब रिश्ते हमसे जुड़ जाते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, ये सब हमारे जन्म के बाद हमें मिलते हैं। और शादी के बाद पत्नी, बच्चे, ये सब हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये सब रिश्ते कब तक? सिर्फ हमारे मरने तक होते हैं। जन्म के बाद और मरने के पहले तक ये रिश्ते हमारे होते हैं। जन्म के बाद और मरने तक के ये हमसे जुड़े रहते हैं। लेकिन मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद कौन किसका पिता और कौन किसका भाई, ये सब रिश्ते यहीं छूट जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्म में कोई और हमारा माता था, कोई और हमारी माता थी, कोई और पिता थे, हम किसी और के थे, कोई और हमारा पुत्र था। ये सब रिश्ते सिर्फ मरने तक ही रहते हैं, सब रिश्ते छूट जाते हैं। और हमारे जीवन का जो जिसका प्रारब्ध है वो उसके साथ भोगना ही पड़ता है। याद रखें कि जीवन में जो जिसका प्रारब्ध जिसके साथ है उसके साथ वो भोगना ही पड़ता है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक लेडी के 3-4 बच्चे थे, लेकिन जब छोटा बच्चा गर्भ में था तो उसे ऐसी एक बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, छोटा बेटा को बीमारी वो लग गई। गर्भ में था तो उसे ऐसी बीमारी हो गई प्रेगनेंसी के टाइम, जिसका असर उसके गर्भ के बच्चे पर पड़ा और वो एबनॉर्मल पैदा हुआ। जब वो लड़का पैदा हुआ तो वो एबनॉर्मल, थोड़ा सा बीमार रहता था। जब लड़का बड़ा हुआ तब उसने अपने माँ से पूछा कि मेरे दूसरे भाई बहन तो बिल्कुल ठीक हैं,
फिर मुझे ही क्यों ऐसे बीमारी हुई? तुम्हें दूसरों के जन्म के टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ था, फिर मेरे जन्म के टाइम में क्यों ऐसा हो गया? वो सब तो ठीक ठाक हैं और मैं ऐसे बीमार क्यों? स्त्री का कोई जवाब नहीं था। स्त्री दुखी हो गई और एक पंडित के पास गई। उसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है? तब उसने जवाब दिया कि देखो बेटा, उसने बेटे को बोला, देखो बेटा, कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा ऐसा बीमार या एबनॉर्मल हो। माँ तो अपने बच्चों के सदा भला ही चाहती है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा बीमार रहे। इससे उसमें अब तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है। तुम्हारी इस हालत का तुम्हारे माँ का कोई दोष नहीं है। तो उसने बच्चे ने पूछा, तो किसका दोष है? तो पंडित ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म में ऐसे कर्म थे कि जिससे तुम माँ के गर्भ में आते ही तो माँ की ऐसी हालत हो गई कि ताकि तुम्हारी ऐसी हालत हो और तुम अपने कर्म को भोग सको। ये है हर एक इंसान का अपने प्रारब्ध के अनुसार रिश्ते बनना और रिश्ते बिगड़ना। लेकिन जहाँ तक श्री कृष्ण और हमारा रिश्ते का सवाल है, जैसे ही हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं वो स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है और वो हमारा पिता बनता है। वो हमारा पिता है। जैसे हाथ का स्वरूप क्या है? हाथ का स्वरूप शरीर की सेवा करना है। हाथ का स्वभाव क्या होता है? शरीर की सेवा करना। हाथ मुंह धोते हैं तो किससे धोते हैं? हाथ से धोते हैं। शरीर को धोते हैं किससे धोते हैं? हाथ को धोते हैं। वैसे ही जीव का स्वभाव क्या है? कृष्ण की सेवा करना। लेकिन वो भूल गया है, अपना अस्तित्व भूल गया है कि हम भी श्री कृष्ण की सेवा करना है। जैसे नेता क्या करते हैं? जब वोट मांगने आते हैं, जब इलेक्शन होता है, वोट मांगने आते हैं, तो वो भी सेवा के ही हिसाब से वोट मांगते हैं। तुम मुझे वोट दो ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, हमें एक ऐसा सेवा का मौका दो, ये सब कहते हैं। वो भी तो सेवा ही मांगते हैं, वो भी सेवा के लिए ही वोट मांगते हैं। तो हमें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जन्म केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही हुआ है। ये मानव शरीर जो मिला है वो श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ही मिला है, ताकि हम अपने प्रारब्ध के कर्म को काट सकें और अंत में गोलोक को जा सकें। तो इसके लिए नाम स्मरण करो। हम श्री कृष्ण के ही अंश हैं, हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम जो जीव आत्मा हैं वो हमारे परमात्मा के ही अंश हैं। हमें उनमें ही लीन होना है, उनमें ही जाना है। वो हमारे अंदर हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम भूल गए हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें नाम जाप करके उनको बाहर निकालना है और उनका ध्यान करना है और नाम जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीजिए, नाम जाप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।